Hello friends, in this video we'll be discussing about lysosomes. Lysosomes were the cell organelles which was first discovered by Christian D. Diouf. These were the organelles which were not discovered microscopically. मतलब ये ऐसे पहले organelles हैं जिनका microscopic discovery नहीं हुआ था. These were discovered biochemically. Actually, once Christian D. Diouf was working with rat liver cells to isolate certain enzymes, and at that time he discovered lysosomes. These particles are called lysosome. इनको lysosome इसलिए बोलते हैं because इनकी hydrolytic activity की वजह से, that means इनके पास कुछ ऐसे enzymes है. These are the bodies which contains various lytic enzymes जो चीज़ों को जो compounds को break down करते हैं. Lysosomes आर रिच इन हाइड्रोलेसिस स्पेशली एसिड फॉस्फेटेज. इनमें बहुत सारे हाइड्रोलेसिस एंजाइम हैं, बहुत सारे हाइड्रोलेसिस एंजाइम हैं जिनमें से मेन ही है एसिड फॉस्फेटेज. और ऐसे ही बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं. लाइक देयर आर डिफरेंट एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं, लाइक न्यूक्लियेसेस, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले प्रोटीएसेस, पॉलीसेकेराइड को ब्रेक डाउन करने वाले ग्लाइकोसाइडेसेस एटसेट्रा. These enzymes are active at pH 5, that means they work in acidic pH, and these enzymes which escape from lysosomes become slow in their action. अगर ये एंजाइम्स इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न लाइजोसोम से लीक हो जाए, दैट मीन लाइजोसोम की मेम्ब्रेन से अगर ये एंजाइम्स बाहर आ जाएं साइटोप्लाज्म में, देन दे आर नॉट सो एक्टिव. इनकी हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी जो होती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती बिकॉज साइटोप्लाज्म का pH इज़ 7. So at 7 pH, their activity is obviously different than the pH 5. So in cytoplasm, the activity becomes slow. This large pH difference is a device to protect the cell from digestion. इसी की वजह से अगर ये enzymes लाइसोसोम की मेम्ब्रेन से लीक होकर सेल में साइटोप्लाज्म में भी आ जाते हैं, तो उस टाइम पे भी सेल डाइजेशन में सेल कोई ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं करते. नाउ पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन फॉर्म. दैट मीन्स लाइसोसोम जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर. एक्चुअली लाइसोसोम है क्या? लाइसोसोम आर स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स. ये स्मॉल ग्लोबुलर सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स हैं. इनका कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, बट फिर भी they are present in different forms like primary lysosome, secondary lysosome, residual bodies and autophagic vacuoles. Now we will study one by one all of these. Okay, now before moving ahead you should know कि lysosomes बनते कहाँ से हैं. Lysosomes are either made from ER or directly from Golgi. तो lysosomes जो हैं वो या तो ER से फॉर्म होते हैं या फिर Golgi से फॉर्म होते हैं. Lysosomes जो फॉर्म हो रहे हैं, there are different types. Now let us study the different type of lysosomes with the help of this diagram. This is a प्राइमरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम होता है जो इनिशियली कहाँ से बन के आ रहा है? गोल्गी से. सो गोल्गी से जो वेसिकल रिलीज हो रहे हैं विच कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम. जब सेल के अंदर कोई भी फैगोसाइटोसिस होता है और कोई भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर बॉडी या कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर होता है, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम इस फैगोसोम के साथ कंबाइन होते हैं और ये क्या फॉर्म कर देते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम. नाउ वंस दिस सेकेंडरी लाइसोसोम इज फॉर्म, जब ये सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म हो गया तो जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस लाइसोसोम ने इनगल्फ करे है उसकी डाइजेशन होगी ड्यू टू द हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच वर प्रेजेंट इन लाइसोसोम. डाइजेशन के बाद जितना भी डाइजेस्टेड मटेरियल है वो सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. बट इन सर्टेन केसेस कभी कभी सेकेंडरी लाइसोसोम में जो डाइजेशन होता है वो पार्शियल डाइजेशन होता है. ड्यू टू सम रीज़न वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता. सो द लाइसोसोम इज लेफ्ट विद पार्शियली डाइजेस्टेड मटेरियल इन इट एंड दैट टाइप ऑफ लाइसोसोम इज नोन एज रेसिडुअल बॉडी. Now let us again take a brief look. Primary lysosomes are the neuriform organelles which are believed to be derived from the maturing phase of Golgi complex. तो ये Golgi complex से बनते हैं whose digestive enzymes may not have taken part in hydrolysis. Next is secondary lysosome. Secondary lysosomes are formed by fusion of primary lysosomes with the vesicles containing variety of substrates known as फैगोसोम्स. तो अगर जब ये प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन कर लेते हैं, उसको इनगल्फ कर लेते हैं, तो इनको बोला जाता है
Secondary lysosome. After fusion, the membrane undergoes a change and enzymes are activated so that the substrate is digested. After activation, they may continue hydrolysis repeatedly. तो once ये activate हो जाते हैं तो ये अंदर का जितना भी मटेरियल है उसको repeatedly hydrolyze करते रहते हैं. Next is autophagic vacuoles. Before doing autophagic vacuoles, we'll discuss residual bodies. Whenever incomplete digestion of foreign substances lead to the formation of residual bodies, तो जब भी incomplete digestion होगा foreign substances का, that means जो भी पार्ट उन्होंने फैगोसाइटोस करा है, जो भी पार्ट उन्होंने इनगल्फ करा है, अगर उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा तो वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड मटेरियल जो भी उस लाइसोसोम में पड़ा रहेगा, एज अ होल इट विल बी नोन एज रेसिडुअल बॉडी. इन सम सेल्स दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड प्ले अ रोल इन एजिंग प्रोसेस. काफ़ी सेल्स में काफ़ी टाइम तक पड़े रहते हैं और सेल्स को एज करते हैं. और काफ़ी बार अगर इनमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, एज वी हैव सीन इन द डायग्राम, तो ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर निकल जाते हैं. Secondary lysosomes are sometimes known as autophagic vacuoles or sometimes they are known as heterophagic vacuoles. So it depends कि क्या substrate उन्होंने engulf करे. Secondary lysosome which fuse with the vesicle containing extracellular substrate. जब भी वो extracellular substrate को engulf करेंगे, that means अगर सेल के बाहर से कोई चीज़ सेल के अंदर आती है, it can be any foreign body, it can be any foreign particle, अगर वो उसको engulf करके digest करते हैं तो in that case the secondary lysosome will be known as heterophagic lysosome. वेयराज अगर वो अपने सेल के अंदर का ही किसी मटेरियल को इनगल्फ करते हैं, लाइक एनी डिस्टॉर्टेड या डिस्टर्ब माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और एनी अदर सेल ऑर्गेनेलिज, then they'll be known as autophagic vacuole. So lysosome fusing with vesicle containing particles isolated from cell's own cytoplasm like mitochondria, microbodies and fragments of endoplasmic reticulum are known as autophagic vacuoles. During pathological conditions or during cell growth, autodigestion of cell organelles is a normal event. जब भी pathological conditions होती हैं, सेल किसी स्ट्रेस में है, किसी डिजीज़ में है जिसकी वजह से उसका कोई ऑर्गेनेलिज जो है वो जल्दी डिस्टर्ब हो रहे हैं, जल्दी एज हो रहे हैं, तो इट इज़ अ नॉर्मल इवेंट कि सेल जो है वो उस ऑर्गेनेले को, उस ख़राब ऑर्गेनेले को डाइजेस्ट कर लेते हैं. सो इन द एंड वी लुक एट द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स. Lysosomes are responsible for the intracellular digestion of various variety of substances such as food molecule, disease causing organism etc. This is known as heterophagy. जैसे अभी हमने डिस्कस करा हेट्रोफैजिक वैक्यूल, अगर कोई चीज़ वो सेल के बाहर से आ रही है और वो उसको इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे क्या बनता था, हेट्रोफैजिक लाइसोसोम. इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेट्रोफैजी. सिमिलरली अगर लाइसोसोम्स डाइजेस्ट कर रहे हैं सेल का साइटोप्लाज्म का ही कोई मटेरियल तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटोफैजी. It is important that lysosomes do not rupture and release their content inside living cells as they would start digesting the cell and the cell will die. Although हमने पढ़ा था कि अगर lysosomal enzyme cytoplasm में secrete हो जाते हैं तो they are not as active as they are in their own vesicles, क्योंकि cytoplasm का pH जो होता है वो comparatively it is more higher, it is not that acidic as in lysosomal vesicle, but still it will be active, though it is less active, but it will be active, so it will harm the cell and will start digesting the cell unnecessarily. So this was the last topic of the lysosomes. Lysosomes are not too difficult, but yes, these are simple and it just need 5 to 10 minutes revision. I think that will be enough. Okay, thank you so much.